कहा जाता है कि जितना रहस्यमयी हमारा ब्रह्मांड नहीं है, उससे भी कई ज्यादा अजीब और रहस्यमयी है हमारी ये पृथ्वी, और उससे भी कई ज्यादा अजीब है हमारे आसपास रहने वाले लोग। लेकिन एक सवाल जो हमेशा हमारे मन में रहता है कि क्या वाकई में सुपर नेचुरल जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है, और क्या हम इंसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और जो नेचर को कंट्रोल और फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। हमारी दुनिया में हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास हम आम इंसानों के मुकाबले कुछ ऐसी पावर्स होती है जो उन्हें हम आम इंसानों से खास बनाती है। कुछ ऐसी पावर्स इन लोगों को ये जानने में मदद करती है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और कौन सी घटना घटने वाली है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस प्रेजेंट इवेंट्स और कैलकुलेशंस पर बेस्ड होती है, बट बिल्कुल एक्यूरेट होती है। नंबर 1, फ्यूचर प्रेडिक्शंस ऑफ मिशेल द नॉस्ट्रैडम। मिशेल द नॉस्ट्रैडम वाज अ फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर, फिजिशियन एंड अ रेपुटेड सीर। सीर का मतलब होता है वन हु प्रेडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। मिशेल द नॉस्ट्रैडम को उनके द्वारा 1555 में लिखी गई बुक लैस प्रोफेटीज के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने पोएट्री की फॉर्म में फ्यूचर्स के बहुत से इवेंट्स को प्रेडिक्ट किया था। और क्या आप लोगों को पता है कि उनके द्वारा फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स की प्रेडिक्शन में से बहुत सारी प्रेडिक्शंस फ्यूचर में सच भी हुई थी। उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस में से सबसे बड़ी फ्यूचर प्रेडिक्शन थी बर्थ ऑफ एडोल्फ हिटलर, द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, द इवेंट ऑफ 9/11 जिसने पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया था, एंड द असैसिनेशन ऑफ जॉन एफ कैनेडी एंड बॉबी कैनेडी। इन सभी इवेंट्स को पोएट्री की फॉर्म में मिशेल द नॉस्ट्रैडम के द्वारा 350 साल पहले ही प्रेडिक्ट किया जा चुका था। नंबर 2, फ्यूचर प्रेडिक्शंस ऑफ H.G. वेल्स। H.G. वेल्स को उनके द्वारा लिखी गई बुक द वर्ल्ड सेट फ्री के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, और उस टाइम के लोग ये माना करते थे कि H.G. वेल्स के पास किसी एलियन स्पीसीज का ब्रेन है, और लोगों के ऐसा कहने का मेजर रीजन था उनके थॉट्स एंड प्रेडिक्शंस, यानी कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस का इनक्रेडिबली एक्यूरेट होना। H.G. वेल्स के द्वारा फ्यूचर प्रेडिक्शंस में सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस थी न्यूक्लियर वेपन, मून लैंडिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लेजर एंड वर्ल्ड वॉर 2। ये सभी प्रेडिक्शन उन्होंने तब की थी जब इनकी डिस्कवरीज हुई भी नहीं थी। और H.G. वेल्स के द्वारा की गई और भी ऐसी साइंटिफिक प्रेडिक्शंस हैं जो अभी सच होना बाकी है, जैसे इनविजिबल मैन, टाइम ट्रेवल एंड इंटरप्लैनेटरी वॉरफेयर। नंबर 3, सिम्पसन प्रेडिक्टेड द फ्यूचर। सिम्पसन्स एक अमेरिकन एनिमेटेड सिटकॉम यानी कि सिचुएशनल कॉमेडी की एक सीरीज है जिसे मैट ग्रेनिंग के द्वारा 1989 में क्रिएट किया गया था, और इसे फॉक्स कंपनी के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है। पर इस कार्टून सीरीज से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। ये जो कार्टून सीरीज है इसके बहुत से सीन्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली रियल वर्ल्ड इवेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ऐसे इवेंट्स जो फ्यूचर के रियल वर्ल्ड में तो बाद में हुए, पर इस कार्टून में उन इवेंट्स को पहले ही होते हुए दिखा दिया गया था। सिम्पसन्स के द्वारा ऐसे बहुत से फ्यूचर इवेंट्स थे जो पहले ही प्रिडिक्ट कर लिए गए थे, जिसमें से साइंटिफिकली सबसे ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन थी ये इक्वेशन, जिसे सिम्पसन्स के 1998 के एक एपिसोड में दिखाया गया था, और इसी सेम इक्वेशन को लेटर 2012 में एक्चुअली डिस्कवर किया गया था। ऐसी और भी बहुत सारी फ्यूचर प्रेडिक्शंस थी जो इस एनिमेशन सीरीज के द्वारा प्रेडिक्ट की गई थी, जैसे इन द एपिसोड ऑफ 200 प्रेडिक्शन ऑफ ट्रम्प एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इन द 2008 एपिसोड प्रेडिक्शन ऑफ ओबामा ड्रामा लेटर विच एक्चुअली हैपेंड इन 2012, and in the 1995 episode and the prediction of future phones.
देयर आर मैनी मोर प्रिडिक्शंस ऑफ सिम्पसन्स जो एक्चुअली में फ्यूचर में हुई हैं। दिस इज रियली शॉकिंग दैट हाउ दे प्रिडिक्टेड दीज इवेंट्स, वो भी इतना एक्यूरेटली। Number 4. Jules Verne prediction of Earth to the Moon in 1865. Earth to the Moon नाम की नोवेल को जूल्स वर्न के द्वारा 1865 यानी कि एक्चुअल मून लैंडिंग से 100 साल पहले लिखा गया था। ये जो नोवेल है ना, ये टोटली बेस्ड थी जर्नी ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम अर्थ टू द मून। अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि हाँ हो सकता है कि किसी नोवेल की कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस फ्यूचर इवेंट से मैच कर सकती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस नोवेल के अंदर जूल्स वर्न के द्वारा मून लैंडिंग से रिलेटेड जो प्रेडिक्शंस की गई थी वो थी साइज ऑफ रॉकेट एंड मटेरियल जिससे रॉकेट को बनाया जाएगा। फ्लोरिडा द लॉन्च साइट ऑफ रॉकेट, जिसको उन्होंने 1865 में अपनी नोवेल में प्रेडिक्ट किया था, और 1969 में एक्चुअली रॉकेट की लॉन्च साइट भी फ्लोरिडा ही थी। एंड नेम ऑफ साइट ऑन द मून जहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंड किया था। इतनी एक्यूरेट फ्यूचर प्रेडिक्शंस, वो भी एक्यूरेट डिटेल्स के साथ प्रेडिक्ट करना, वो भी 100 साल पहले, ऐसे टाइम पर जब रॉकेट्स हुआ भी नहीं करते थे। जूल्स वर्न ने ये सब प्रेडिक्शंस तब की थी जब रॉकेट जैसी चीजों का नाम भी नहीं था, और वो भी इतना एक्यूरेटली मून लैंडिंग को प्रेडिक्ट किया, वो भी इतना डीप डिटेल्स के साथ। दिस वाज रियली अमेजिंग। Number 5. Morgan Robertson prediction about the Titanic. In 1898, Morgan Robertson wrote a novel जिसका नाम था The Wreck of the Titanic, और मॉर्गन रॉबर्टसन के द्वारा लिखी गई ये नोवेल जिस फ्यूचर इवेंट से एक्यूरेटली विद डिटेल्स मैच करती है वो थी टाइटैनिक की रियल स्टोरी। मॉर्गन रॉबर्टसन की नोवेल के अकॉर्डिंग टाइटैनिक बहुत बड़ा और कभी न डूबने वाला समुद्री जहाज था जो कि 1500 से भी ज्यादा लोगों को लेकर नॉर्थ अटलांटिक को पार कर रहा था। एंड अकॉर्डिंग टू हिज नोवेल, नॉर्थ अटलांटिक को पार करते हुए टाइटैनिक बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिस वजह से वो 1500 से भी ज्यादा लोगों के साथ अटलांटिक ओशन के जमा देने वाले पानी में ही डूब जाता है। एंड गेस व्हाट, आफ्टर 14 years later, टाइटैनिक नाम का सेम शिप नॉर्थ अटलांटिक में सेम प्रोसेस से सेम प्लेस पर 2200 से भी ज्यादा लोगों को लेकर डूब जाता है। एंड द शॉकिंग फैक्ट हियर इज, उन 2200 लोगों में से 1500 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, as this was predicted by the Morgan Robertson novel. This is really shocking कि कुछ लोग कैसे फ्यूचर को इतना डिटेल्स के साथ प्रेडिक्ट कर पाते हैं, और वो भी इतनी माइनर डिटेल्स के साथ। इनकी प्रेडिक्शंस इतनी एक्यूरेट होती है।